हेलो गाइज, आज मैं फिजिक्स बताने जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए। पहला है, कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है, पारा इसमें अर्धचालक नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। और वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। आर बराबर वी बटा आई होता है, तो वी हो गया वोल्ट, आई हो गया धारा, तो ये हो गया ओम के नियम। क्योंकि आर को सूचित किया जाता है प्रतिरोध, तो ओम का। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। उसके बाद है क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणीक्रम में जब जोड़ा जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1, 2, 3 तो जोड़ देंगे तो 6 होगा, तो 6 ओम, ये समझिएगा। उसके बाद विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और उसके बाद है विभवांतर का वोल्ट होगा। विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 ओम होगा। कितना होगा? तो 484 ओम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आया था क्वेश्चन, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? तो 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये सब जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और याद कर लीजिएगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो कितना जूल कार्य करना पड़ेगा? तो 24 जूल कार्य करना पड़ेगा, याद रखिएगा। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आएगा, 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा? इसका अल्पतमांक कितना होगा? तो 0.1। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? तो कूलम्ब होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा कण गतिशील होता है? इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा कण गतिशील? तो इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक है, बाकी सब कुचालक है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट इसमें से। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो जो विभव का होगा वहीं विभवांतर का, तो विभवांतर का वोल्ट होगा। याद रखिएगा कि विभवांतर का मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट होगा। विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है, फिलामेंट, किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन 3500 लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, इसी कारण इसका प्रयोग किया जाता है। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 30 ओम होगा, ये याद रखिएगा। अभी एक श्रेणीक्रम वाले बताए थे, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो 110 ओम होगा। और अगले बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसको सॉल्व कर देंगे, जो जो छूटा है उसको सॉल्व कर देंगे। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है?
तो डीसी धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट, जिसको दिष्ट धारा बोला जाता है। याद रखिएगा कि बैटरी से किस प्रकार आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये याद रखिएगा कि आममीटर को, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि समांतर क्रम में ही जोड़ा जाएगा। उसका विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर का, और उसके बाद क्वेश्चन आएगा विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्ट कहलाता है, माने 1 जूल और 1 कूलम, 1 जूल प्रति 1 कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है। आया समझ में, 1 वोल्ट। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा का, एकदम याद कर लीजिएगा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, इसको याद रखना है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे से विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ये विद्युत चुंबक जब भी बनेगा तो नर्म लोहे से बनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है, जनित्र, जनरेटर जो होता है विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या बोला जाता है, तो जनित्र बोला जाता है, याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर, जिसे हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति, 1 HP जिसे बोला जाता है, कितना होता है, कितना वाट होता है, तो 746 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर IR जो ओम का नियम होता है, बाकी इसमें से कोई सत्य नहीं है, तो V बराबर IR इसमें से सत्य है, क्योंकि ओम के नियम कहता है V बराबर IR। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरुक्त करेगा, तो IR²। ये इसको भी हम सॉल्व कर देंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हम सॉल्व कर देंगे, कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। 1 किलोवाट घंटा किसका व्यवहारिक मात्रक है, माने 1 किलोवाट घंटा जो हम लोगों के यहाँ बिजली जलता है उसे यूनिट में मतलब, तो ये विद्युत ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक को यूनिट में कहा जाता है। 1 जूल का मान कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी। कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी, ये भी याद रखिएगा। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो बिजली का जो फ्यूज का जो तार होता है काफ़ी गलनांक में कम होता है। तांबे और टीन दोनों का प्रयोग किया जाता है, तांबे और टीन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ये मतलब इसको बताएंगे। 1 मिली एम्पियर कितना होगा, 1 माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर तो 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर होता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है, तो 10⁻⁻6। उसके पहले था मिली एम्पियर, इसके बाद माइक्रो